चीन से शुरू हुआ बिजली संकट यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कई देशों से होते हुए अब भारत को अपनी चपेट में लेने की तैयारी में है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। देश में कोयले की किल्लत के चलते बिजली उत्पादन में कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोग कुछ दिनों में अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और इस ब्लैकआउट का सबसे पहले शिकार होने वाली है राजधानी दिल्ली। यहाँ कई प्लांट्स में एक दिन की बिजली सप्लाई का कोयला बचा है, तो दर्जनों प्लांट्स में कोयला खत्म हो चुका है। वहीं पावर संकट पर ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बैठक बुलाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर मदद की अपील की है। और इसी मुद्दे पर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको माफ कीजिए, मनीष सिसोदिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। आर.के. सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है, उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, अब क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनसे देश चल नहीं रहा। थोड़े दिन पहले जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा, राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है, ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। जो भी राज्य बोलता था, दिल्ली ने भी आवाज़ उठाई, दिल्ली ने भी कहा ऑक्सीजन की कमी है। ये बोलते थे गलत बोल रहे हैं, मजाक बनाते थे उनका, बोलते थे झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते थे राज्य सरकारों को। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही, और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है, और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है IT क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। ये देश को गड्ढे में डालना चाह रहे हैं, देश को एकदम ठप कर देना चाहते हैं। आज दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है। कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था, 6 पावर प्लांट के बारे में तो न्यूज़ है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना। आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए। ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस
देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। मनीष जी, अभी कितना स्टॉक कोयले का प्लांट्स में है? कहीं कल तक 1 दिन का था, केंद्र सरकार कह रही है कि 4 दिन का बैकअप है उनके पास इन प्लांट्स में। तो अभी आपको जानकारी मिल पा रही है कितना बैकअप है अभी? नहीं, ये पावर मिनिस्टर हमारे और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार इसका रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, वो अपडेट भी कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 1 दिन का है या 1.5 दिन का है। केंद्र सरकार कह रही है 2 दिन का है कि 3 दिन 4 दिन का है। सवाल ये है कि अगर देश में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, अगर देश की जिम्मेदार सरकारें, राज्य की सरकारें आपको आगाह कर रही हैं तो आप उसको सीरियसली लीजिए। आप ऑक्सीजन क्राइसिस की तरह से आंखें बंद करके कहेंगे नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, और उसके बाद लोग मर गए जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में मरेंगे, यहाँ भी त्राही मचेगी। फिर सर, आपने कहा कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर प्लांट बंद हुए और पावर कट जो है वो प्लान किए गए हैं। दिल्ली में क्या ऐसा कोई प्लान तैयार किया जा रहा है या फिर सरकार की क्या योजना है? जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा। और हमारे पूरे के पूरे पावर महकमा इस पर बहुत निटिग्रिटी के साथ नज़र रखे हुए है। सर, गैस से जो प्लांट चल रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा पर जो गैस की सप्लाई हो रही है? गैस जो था उन्होंने पर्याप्त ऑलरेडी सप्लाई कर दी गई है केंद्र की तरफ से। तो जो बवाना और बाकी जो प्लांट है क्या उसमें पूरी तरह से नहीं, एज फार एज गैस इज कंसर्न्ड आज की तारीख में इस समय कोई वो नहीं दिख रहा है, चैलेंज नहीं दिख रहा। लेकिन कोल क्राइसिस की वजह से जहाँ भी जो सप्लाई होगी वो फिर अगर गैस पे भी फर्क पड़ेगा तो उसके भी बात बवाना प्लांट कल गैस की कमी के कारण बंद हो जाता, जो केंद्रीय मंत्री ने कहा भी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रही, जो मैसेज भेजा गया था टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर और उनके कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू होते रहेंगे। लेकिन अगर चारों तरफ से राज्य सरकारें आपको कह रही हैं भाई कोल क्राइसिस है, कोल क्राइसिस की वजह से हमारे पावर प्लांट्स पे बिजली उत्पादन पे संकट आ रहा है, तो उसको एक बार स्वीकार तो करिए। आप सिर्फ राज्य सरकारों को झूठा साबित करने की जिद में आप क्राइसिस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वजह क्या नजर आती है आपको इस पूरे कोल क्राइसिस? फेलियर है, टोटल मिसमैनेजमेंट है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन में मिसमैनेजमेंट किया, आज फिर कोल में मिसमैनेजमेंट कर रही है। सर, आपके सरकार की कोई तैयारी है अगर कोल क्राइसिस से पावर पे असर पड़ता है तो दिल्ली ब्लैकआउट ना हो तो उसके? देखो, दिल्ली में कोयला नहीं हो सकता, इसीलिए हम केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अपनी तैयारी से हो जाता तो हम शायद केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहे होते। कोयला मंत्री ने भी कहा है कि 43 मिलियन टन पर्याप्त कोयले का स्टॉक के लिए 24 दिन चलेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि सारा रिव्यू तो करें और राज्य सरकारों से भी बात करें भाई क्या स्टेटस है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सब कोई क्राइसिस नहीं है, उससे नहीं चलता। लेकिन कोयला मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है, उसके बाद ये पता चला है कि हमारे पास 24 दिन का भी है। बहुत अच्छी बात है अगर है तो, लेकिन फिर ये पावर प्लांट बंद क्यों हो रहे हैं जो कोयला की वजह से बंद हो रहे हैं? सर, आप लोगों को पावर कंपनी ने कुछ कहा है? नहीं, उनसे बात करें। तो जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था वैसे ही कोयला क्राइसिस इस वक्त है और ये पार क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो राज्य अलग अलग मुख्यमंत्री चिट्ठी भेज रहे हैं वो क्यों भेज रहे हैं, उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है सरकार ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। वो इस क्राइसिस को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? कई मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। बिजली संकट से भागने का बहाना खोज रही है सरकार। कई मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। तो मनीष सिसोदिया ने सरकार को यहां पर कटघरे में खड़ा किया है केंद्र सरकार के रवैये को लेकर कि ये कोल क्राइसिस है और ये पार क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा। रवि त्रिपाठी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रवि त्रिपाठी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, कोयले के स्टॉक्स भी हैं और कोई यहां पर समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी भी आपने सुना मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं है सरकार, लेकिन अगर राज्यों के मुख्यमंत्री चिट्ठी भेज रहे हैं तो कोई समस्या तो होगी, उसे स्वीकार किया जाए तभी उसे टैकल किया जाएगा। देखिए, अगर ऊर्जा मंत्री की बात करें मीमांसा, तो उन्होंने साफ कहा है कि क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और केजरीवाल साहब ने एक तरफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, दूसरी तरफ मीडिया को लीक किया। उनका यह आरोप है कि उन्होंने खबर को लीक किया और प्लांट कर कहीं ना पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हकीकत उन्होंने बताया, हकीकत है, ऊर्जा मंत्री का दावा है कि कहीं से कोई कमी नहीं आज की डेट में। जहां तक कोयले की बात थी तो कोयले के बारे में उन्होंने कहा कि 4.5 दिन का कोयला हमारे पास सरप्लस है।
मतलब आज का जो डे टू डे सप्लाई है उसमें कोई कमी नहीं है। 4.5 दिन का एक्स्ट्रा क्या हमारे पास कोल पड़ा हुआ, हालांकि 17 दिन का में हमारे पास रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि बरसात का सीजन था इसलिए वजह से कोयले की जो उत्पादन था कम हुआ है, इस वजह से अभी कमी है। लेकिन बावजूद इसके 4.5 दिन का हमारे पास कोयला मौजूद है और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। जहां तक गैस की बात थी तो उन्होंने जो आरोप लगाया कि दिल्ली में जो एनडीपीएल कंपनी है उन्होंने उनके जो सीएमडी थी उनको डांट भी पड़ी, क्योंकि जो मीटिंग थी उसमें एनडीपीएल के लोग भी थे, बीएसईएस के लोग भी थे, गेल के लोग भी थे, एनटीपीसी के लोग भी थे। तो गेल को डांट इसलिए पड़ी कि गेल ने जो नोटिस भेजा उनको कि आपका 11 तारीख को करार खत्म हो रहा है एनडीपीएल को, और दूसरा एनडीपीएल को डांट इसलिए पड़ी उन्होंने जी रवि, ये तो कंफ्यूजन जो है इसका जिक्र किया था केंद्रीय मंत्री ने, लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें पूछा गया तो उनकी ओर से ये कहा गया कि पावर प्लांट्स बंद क्यों हो रहे हैं अगर कोयले की कमी नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि कोयले की दिक्कत है, ऐसा नहीं कोयले की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जितनी जरूरत है आज की डेट में कोयला बिजली उत्पादन के लिए वो दिया जा रहा है, और जिन जिन प्लांटों में नहीं मिल पा रहा उनका भी डिमांड जैसे जैसे आ रहा है उनको हम देंगे। लगभग 134 जो प्लांट है उनको डायरेक्ट सप्लाई मिल रहा है, लेकिन जो कुछ प्लांट जिनको कम सप्लाई मिल रही है उनका जैसे जैसे डिमांड आएगा उनको हम देंगे। तो कहीं कमी वाली बात उन्होंने नहीं मान दी। केंद्रीय मंत्री ने कहीं कबूला नहीं कि कोयले की कमी है। उन्होंने कहा कोयला नॉर्मली 17 दिन का हमारे पास स्टॉक होता है, आज के दिन में 4.5 दिन का है, वो भी स्टॉक है। डे टू डे उनका कहना था कि कल जो भी उनके पास कोयला का स्टॉक आया है वो पहले की तुलना में ज्यादा रेखा है। तो केंद्रीय मंत्री इस बात को कहीं मानने को तैयार नहीं थे कि कहीं कोयले की कमी है, चाहे कहीं गैस की कमी है, या आने वाले समय में भी और भी कोई दिक्कत होने वाली। उनका कहना था कि अब ये संकट और धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि बारिश की सीजन की वजह से कोयले का उत्पादन कम हो रहा था, अब धीरे धीरे कोयले का उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वजह से कोयला का स्टॉक भी बढ़ेगा और साथ साथ जो क्राइसिस की बात की जा रही है वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। जी, तो केंद्रीय मंत्री तो यही दावा कर रहे हैं बिजली का कोई संकट नहीं, कोयला का भी पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन अभी अभी आपने देखा किस तरह से विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि कोयले की कमी है, ये कोल क्राइसिस है जो कि तब्दील हो जाएगा पावर क्राइसिस में। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना कि ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.